जी, मुजफ्फराबाद से एक्सप्रेस डिजिटल के साथ मैं हूं आसिफ रजा मीर। मैं इस वक्त मौजूद हूं आज़ादी चौक में। मेरे अकब में आपको मुजाहिरीन दिखाई दे रहे होंगे। ये आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के तलबा हैं जो पुलिस की जानिब से आज जो लाठी चार्ज किया गया, इन पर तशद्दुद किया गया रोजे की हालत में, उसके खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि पुलिस जामिया कश्मीर के अंदर घुसकर इन्होंने मासूम और निहत्ते तलबा पर लाठी चार्ज किया है। और इस हवाले से जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया का मौकफ है या पुलिस का ये मौकफ, उनका ये कहना है कि तलबा फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। एक मौकफ ये है। और दूसरा, एक तस्वीर एक तालिब इल्म की वायरल हुई जिसमें उसको हथकड़ी लगाई गई थी और वो पेपर दे रहा था। ये बहुत सारी इतलात हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं जो इस वाक़े के एनी शाहिद हैं जब ये लाठी चार्ज हुआ, जब ये हंगामा हुआ। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि हकीकत क्या है। जी, ये बताइए कि जो ये मुतसाद आ रहा है, बहुत सारी बातें की जा रही हैं, क्या वाक़या पेश आया, पुलिस तशद्दुद पर क्यों मजबूर हुई, क्या वाक़या पेश आया? सबसे पहले तो आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि ये जो दो तीन सवालात आपने बेसिकली पूछे, इनमें सबसे पहला तो जो था फीसेस बढ़ाने वाला इशू नहीं था। यहाँ पे मसला ये था कि जिन बच्चों ने अपने सेमेस्टर की फ़ीस उनकी पेंडिंग चल रही थी, उनकी फ़ी पेंडिंग होने की वजह से, यानी कि पहले भी अब मैं 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, लॉ 5th सेमेस्टर का, इससे पहले भी हमारी फ़ीस अगर पेंडिंग होती थी तो हम एग्जाम दे देते थे, देन उसके बाद नेक्स्ट न्यू सेमेस्टर में हम पिछले बकायाजात भी क्लियर करवा देते थे। लेकिन इस दफ़ा यूनिवर्सिटी वालों ने अपनी पॉलिसी चेंज करते हुए उन्होंने वार्निंग दी कि आपने फ़ीसें जमा करवानी है। इसमें अब ऐसा भी है कि बाज़ ऐसे बच्चे हैं जो 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उनके वालिदैन मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, वो अपने बच्चों की फीसेस पूरी नहीं कर सकते। इस वजह से उनके बकायाजात थे। दिन 4 मार्च से शुरू होने वाले जो इम्तहानात थे उनमें पहली दफ़ा 5th सेमेस्टर के बच्चों को उठाया गया। फिर उसके बाद कल जो दिन था, कल 9th सेमेस्टर के बच्चों को उठाया गया। फिर वीसी साहब आ गए। वीसी साहब से जब बात की गई स्टूडेंट की तरफ से, उन्हें बताया गया कि 3-3 बच्चे हैं, वो इस तरह फीस नहीं पे कर सकते, काइंडली आप थोड़ी रिलैक्सेशन कर दें 2-3 दिन के लिए। वीसी साहब ने आगे से ये फरमाया कि मेरे अपने 3 बच्चे हैं जो इस टाइम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं लेकिन वो फीस दे रहे हैं। देन उसके बाद फिर ये हुआ कि वीसी साहब को बताया गया कि अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आप अपनी वो पोस्ट भी देखें, आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों की फीस पे कर सकते हैं। जिसकी वजह से वीसी साहब ने ये कहा कि तुम अगर ये ख़त्म कर रहे हो सारा कुछ ठीक, नहीं तो मैं पुलिस बुलवा लूँगा। देन वो कल के बाद फिर बच्चों ने कर दिया, बाइकाट कर दिया पेपर्स का, बाहर चले गए। फिर आज का जो दिन शुरू हुआ था, आज भी बच्चों ने 1st सेमेस्टर वाले जो लॉ के बच्चे उन्होंने पेपर्स दिए, नॉर्मल हालात में ये सारा कुछ चाह रहा था। अब ऊपर HOD के पास एसी साहब गए, बाकी जो तलबा तंजीमात के रहनुमा हैं वो गए उनके पास, उन्होंने जाके उनसे बात की। वहाँ पे जिस टाइम एसी साहब को वही तलबा लेके बाहर गेट तक आ रहे थे। अब उनमें ये नहीं पता कि किसी तलबा ने क्या बात की, लेकिन बहुत से तलबा जो कह रहे हैं कि वो एक बच्चे को टारगेट करते हुए कह रहे कि तुम्हें मैं ज़ाती कैपेसिटी में मिल लूँगा। अब एक एसी साहब हैं, वो आए हुए अपने मुतालबात ख़त्म करवाने के लिए, वो कैसे एक तलबा को टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ज़ाती हैसियत में मिल लूँगा। फिर उस वजह से उन्होंने बाहर से पुलिस को अंदर बुलाया, पुलिस ने तशद्दुद किया, नेते रमज़ान में अब स्टूडेंट पे तशद्दुद किया, जिस वजह से बहुत सारे हमारे 25 के लगभग स्टूडेंट जो गिरफ्तार भी हैं और जो जख्मी हैं, उन बच्चों को CMI से इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद यहाँ पे दोबारा वो प्रोटेस्ट केस हैं। अच्छा, ये बताइए, आप ये बताइए कि आज ये जो वाक़या पेश आया है, कहा यह जा रहा है कि तलबा की जानिब से पहल की गई, गालियां दी गई, पथराव किया गया, बदतमीजी की गई, एक मौकफ है। इस मौकफ पे आप बताएं, क्या तलबा की जानिब से इश्तियाल अंगेजी की गई, पहल तलबा की जानिब से हुई है या पुलिस और इंतजामिया की जानिब से हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जिस तरह के आप कहा कि इस तरह का तो हमारे वहाँ पे मौजूदगी में, क्योंकि हम वहाँ पे एनी शाहिद हैं, वहाँ पे मौजूद थे, इस तरह की कोई बात नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब जब अंदर तशरीफ लाए, हमरा पुलिस पिछले गेट से वो क्योंकि अंदर तशरीफ लाए, तो इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात के बाद जिस टाइम वो सारा मामला हल हो गए, तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जाते हुए एक तलब इल्म को कहा कि चूँकि वो दौरान मुज़ाकरात उनकी आपस में कोई गर्मा गर्मी हुई, इसके बाद उन्होंने गेट से जाते हुए निकलते हुए कहा कि तुम्हें मैं ज़ाती हैसियत से देख लूँगा। जिसके जवाब में तलब इल्म ने यह कहा कि अगर ज़ाती हैसियत से देखने की बात है तो आप असिस्टेंट कमिश्नर है, आप असिस्टेंट कमिश्नर ना हो तो आप ज़ाती हैसियत आपकी क्या है? कुछ भी नहीं है आपकी ज़ाती हैसियत। जिस पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने उनको गालिम गलौज की और कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा और मैं तुम्हें मिल लूंगा। उन्होंने जिसके जवाब में तलब इल्म ने ये कहा कि हम भी अदालतों में होते हैं, हम भी शोबा कानून के तलब इल्म हैं, तो हम आपको वहाँ पे मिल लेंगे, आप हमें वहाँ पे मिल लें, ठीक है, हम वहाँ पे देख लेंगे। तो जिसके जवाब में वजाहत काज़मी साहब और दीगर जो पुलिस अमला है उसने गालिम गलौज की तलबा को, ठीक है, तलबा की तस्लील की गई, काले कोर्ट की मैं समझता हूँ तस्लील की गई है। तो जिसके बाद जो है जामिया कश्मीर का गेट बंद कर दिया गया था और उसके बाद जो है पुलिस और इंतजामिया ने गेट के ऊपर से छलांग मार के जो है दाखिल हुए हैं
और गेट के जो है ताला तोड़ के वो अंदर दाखिल हुए और तलबा पर तशद्दुद किया है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और अपने मीडिया के भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मसले को हाईलाइट किया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक तालिब इल्म मौजूद हैं जिन पर तशद्दुद किया गया, आज यहीं आप खड़े रहे। आप मुख्तसरन ये बताइए कि क्या वाकया पेश आया था और आप क्या एहतजाज कर रहे थे या किस मकसद के लिए आप वहाँ पे मौजूद थे? सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया जो आप हमारी आवाज बने। हम वहाँ पे हमारा जो यूनिवर्सिटी में फीसों का मसला चल रहा था, 100 रुपए बकाये की वजह से यूनिवर्सिटी से लड़कों को उठा देते थे, इससे पहले भी स्ट्राइक चल रही थी। आज इन्होंने पुलिस बुलाई, पुलिस गर्दी के ऊपर हम डिपार्टमेंट में जिस वक्त हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे उस वक्त कोई एसी साहब के दरमियान और हमारा कोई स्टूडेंट था उसके दरमियान नरमा गर्मी हो गई, जिसके लिए हमने तमाम ने उनसे माजरत भी की। तो गेट भी पहुंचे, एसी साहब कहने लगे जी मैं आपको खुद देख लूंगा, जाती हैसियत में आप क्या करोगे। काफी उन्होंने गलत जुबान इस्तेमाल की, जिस पर फिर दोबारा स्टूडेंट के दरमियान गर्मा गर्मी हुई और वहां पर ये अंदर आए और इन्होंने हम पे लाठी चार्ज किया, जिसका आप ये अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके। ये देख सकते हैं वीडियो। जी बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं अभी हमारे अकब में जो ये सूरत-ए-हाल पेश आई है, आप ये देख सकते हैं। उस तरफ भी कैमरामैन आपको दिखाएंगे लाठीचार्ज हो रहा है। अभी तलबा बात कर रहे थे और इसी दौरान तशद्दुद हुआ है, लाठीचार्ज हो रहा है और तलबा को यहाँ से हटा दिया गया है। इस वक्त हम यहाँ पे आज़ादी चौक के अंदर मौजूद है। ये बराह रास्त मनाज़र पथराव शुरू हो गया है। हम यहाँ से हटते हैं चूंकि से फायर की वजह से लाठीचार्ज किया जा रहा है, उधर से तलबा की जानिब से पथराव किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं ये मनाज़र इस वक्त आज़ादी चौक के हैं जहाँ पे हम ये मौजूद हैं। अभी हम तलबा से यहाँ पे बातचीत कर रहे थे तो पुलिस की जानिब से कहा गया कि मुज़ाकरात का अमल कामयाब हो गया है, तलबा को वहाँ से रिहा कर दिया जाएगा और उसके बाद ये यहाँ से पुरम तौर पर यहाँ से मुंतशिर हो जाएंगे। लेकिन इसी दौरान आपने दोबारा देखा कि यहाँ पे दोबारा जो है वो लाठीचार्ज किया गया है, तलबा को यहाँ से मुंतशिर किया गया है, कुछ लोगों के यहाँ से गिरफ्तारी की भी इतलात है। आज़ादी चौक के मनाज़र हैं, इस वक्त हम सेंट्रल प्रेस क्लब के बाहर खड़े हैं, आज़ादी चौक में मौजूद है। ये सारे मनाज़र आप देख रहे हैं और ये एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है जो मैं ये समझता हूँ कि आज रमज़ान में इस तरह की सूरत-ए-हाल पेश नहीं आनी जानी थी और ये इस वक्त पुलिस से पुल की जानिब जा रही है, वो मनाज़र भी आप देख सकते हैं।